दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नया आदेश जारी किया है। आप सभी को पता होगा कि वाराणसी कोर्ट ने सर्वे करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और अपील करता है कि इस सर्वे पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है। सर्वे हो गया पूरा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। आपको याद होगा, सर्वे के बाद एक कथित तौर पर शिवलिंग सामने आने की बात कही जा रही है, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। तो जब ये सामने आया तो उसके बाद हिंदू पक्ष ने एक और याचिका दायर कर दी वाराणसी की लोकल कोर्ट में कि इस जगह को सील कर दिया जाए, साथ ही साथ मस्जिद में नमाजियों की संख्या भी सीमित कर दी जाए, 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो इन सारे मामलों पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। देर शाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिस वजू खाने में कथित तौर पर शिवलिंग होने की बात कही जा रही है, उस एरिया को सील किया जाए, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो मस्जिद में नमाज पढ़ने की संख्या तय की है वाराणसी कोर्ट में, उसको हटा दिया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने दी जाए, सारी धार्मिक गतिविधियां मस्जिद के अंदर मुसलमानों को करने दी जाएं, जितने लोग भी नमाज पढ़ना चाहते हैं नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। और इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंप दी है कि वुजू खाने वाले एरिया को जहां पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला है, उसको आप सील करके सुरक्षा आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो नमाज पढ़ने लोग आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जिला अधिकारियों के दिए हैं। तो नमाज पर रोक नहीं लगाई जाएगी, कोई संख्या सीमित नहीं की जाएगी, जितने लोग भी चाहे नमाज पढ़ सकते हैं जाकर। हालांकि वुजू का जो इंतज़ाम है, जहाँ पर पहले वुजू होता था, उस एरिया को सील कर दिया गया है और उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आप वुजू कहीं और कर लें या घर से करके चले जाएं, लेकिन उस जगह पर वुजू नहीं होगा, क्योंकि उस एरिया को सील कर दिया है। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। अब इस मामले पर 19 मई को सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट में कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका ये उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एरिया मिला है इसको सील कर दिया जाए और अब जो वाराणसी का कोर्ट है उसके फैसले का इंतजार किया जाए। देखते हैं कि जब वाराणसी कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश होती है तो उसके बाद वाराणसी कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। तो ये सब मामले अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या आदेश देता है। फिलहाल नमाज पढ़ने वालों को नहीं रोका जाएगा, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई है। अब एक बहुत ज़रूरी खबर मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, ये दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में सपा नेता अरेस्ट, मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दर्ज किया केस, हिंदूवादी संगठनों ने जताई थी नाराजगी। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर है। इनका नाम है मोहसिन अंसारी। इन्होंने एक लीची का फोटो शेयर किया था, कटी हुई लीची का, और ऊपर लिखा था कि लीची के अंदर क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, जिसके बाद हिंदूवादी पक्षों ने भी इस पर नाराज़गी जताई, इनके ऊपर FIR दर्ज कर दी। इसके बाद पुलिस ने इनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हैं ये, मोहसिन अंसारी इनका नाम है। तो इस तरीके से इन्होंने एक लीची का कटा हुआ फोटो शेयर किया था, उसमें एक गुठली दिख रही थी। इन्होंने कहा कि लीची के अंदर क्या है, इसकी जाँच होनी चाहिए। इस तरीके से फोटो शेयर किया तो इनके ऊपर मुकदमा हो गया और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा से एक बात कहता चला आया हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना, बहुत समझदारी के साथ करना चाहिए। बहुत नाजुक वक्त है, यहाँ पर आपको फूक फूक कर कदम रखना है। अगर आप कोई भी ऐसी वैसी पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि प्लीज़ यार, ऐसी चीज़ें मत करो। अगर आप भी ऐसे काम करने लगे तो दूसरे लोगों में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस तरीके से मजाकिया अंदाज में कोई भी ऐसी वैसी पोस्ट मत करो, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दैनिक भास्कर की ये खबर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने एक लीची का फोटो शेयर कर दिया, अंदर से एक गुठली दिख रही थी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। सबकी आस्थाओं का, भावनाओं का ख्याल रखें। देखिए, वो बातें अलग हैं कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता रहता है, मंदिर मस्जिद का विवाद होता रहता है, लेकिन आस्थाओं की कदर करना चाहिए। चाहे अपनी आस्था हो चाहे दूसरे की आस्था हो, उसकी कदर करना चाहिए। तो फिलहाल इस तरीके की पोस्ट आप कहीं पर भी ना करें। उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आपको बताई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।